Name is Neelam. Today is our fifth lecture, unit number 1, gaseous exchange, class 10th. In the previous lecture, we have discussed about gaseous exchange in plants, gaseous exchange in human, and mechanism of breathing. Today, our topic is about respiratory system related diseases or disorder. ऐसी तमाम डिजीज़ जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करती हैं या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती हैं या उसमें कोई किसी भी किस्म की अबनॉर्मेलिटी क्रिएट करती हैं, उसे आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं. एज यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे आपके पास 3 पिक्चर्स हैं. फर्स्ट पिक्चर में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ब्रोंकाइटिस के बारे में. सेकेंड आप देख रहे होंगे लंग कैंसर, एंड थर्ड इज एस्थमा. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. व्हाट आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसी तमाम बीमारियां या ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं या जुड़ी होती हैं या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी भी किस्म की इन्फेक्शन कोज करती हैं, उसे आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की अगर हम रेशो देखें तो पाकिस्तान में इसकी रेशो बाकी तमाम ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा है ड्यू टू पोल्यूशन. क्योंकि पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मिकदार में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं. सम इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर मोस्टली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक अपर ट्रैक इन्फेक्शन होता है और एक लोअर ट्रैक इन्फेक्शन होता है. जो अपर ट्रैक के अंदर जो हमने मोस्ट कॉमनली डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है वो आपके पास ब्रोंकाइटिस है, एम्फिज़मा है, निमोनिया, एस्थमा है और लंग कैंसर है. सबसे पहली डिजीज़ जिसके बारे में आज आप स्टडी करेंगे, इट इज़ कॉल्ड एम्फिज़मा. एम्फिज़मा में होता क्या है कि आपने पढ़ा था लंग्स के बारे में कि लंग्स जो हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एल्वुलाई या दे आर क्लस्टर ऑफ एल्वुलाइज. अब इन एल्वुलाइज की जो वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, डैमेज होती हैं और डी शेप हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाती. इट रिजल्ट इन लार्जर एयर सैक विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज. अब जब आपकी एल्वुलाई की वॉल डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, उसकी वजह से आपके एयर सैक्स जो हैं वो लार्जर साइज़ के हो जाएंगे, लेकिन उनकी गैसेस एक्सचेंज का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा. एज लंग टिश्यूज़ ब्रेक डाउन, और जैसे जैसे आपके लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं या एल्वुलाइज हैं वो ब्रोकन डाउन होती जाएंगी, लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर एक्सहेलेशन. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. इनहेलेशन में आप ब्रीदिंग इन करते हैं, जबकि एक्सहेलेशन में आप ब्रीदिंग आउट करते हैं. जब आप अपनी बॉडी में से ऑक्सीजन एयर को रिमूव करते हैं तो उसको आप एक्सहेलेशन बोलते हैं. और एम्फिज़मा के केस में क्या होता है, क्योंकि एल्वुलाई डी शेप हो चुकी होती हैं, इनकी जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, और इसीलिए जब आप एयर को एक्सपेल आउट करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो वो प्रॉपरली अपनी लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली अपनी पोजीशन में बैक नहीं आते. सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इनटू द लंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर आपकी जो है वो बॉडी में से रिमूव नहीं होती और आपके लंग्स में ही ट्रैप्ड हो जाती है. आपके सामने पिक्चर है जिसमें आपको लंग्स दिखाए गए हैं. इसमें अगर आप देखें तो 2 स्लाइड्स आपको नज़र आ रही होंगी. एक में आपको एम्फिज़मा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और एक में आपके पास नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई दिखा होगा. अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें तो जो नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई हैं दे आर प्रॉपर इन शेप, दे हैव ग्रेप्स लाइक क्लस्टर, और इसमें किसी भी किस्म की डी शेप नहीं है. और इसके बाहर एक पूरा नेटवर्क है कैपिलरीज का जो कि ईजीली गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है. लेकिन अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखें जिसमें एम्फिज़मा ऊपर मेंशन है, इसमें क्या है कि एल्वुलाई डी शेप हो चुके हैं, इनकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा है और एल्वुलाई लार्जर साइज़ के हैं, और इसके बाहर जो आपके पास कैपिलरीज ऑफ ब्लड है वो बहुत ज़्यादा
कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो रही, और जब एल्वेलाई डी शेप हो जाते हैं या एनलार्ज हो जाती हैं, उस केस में आपके लंग्स दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आते। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ एम्फिज़मा की। अगर हम बात करें सिम्टम्स ऑफ एम्फिज़मा तो इसमें मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। फर्स्ट, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मीन आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फटीक, रिकरेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वेट लॉस। फटीक है का मतलब होता है कि आप बहुत अगर हल्का सा भी कोई काम कर रहे हैं, लाइट वेट काम भी कर रहे हैं, तो लेकिन आपको क्या होता है, थकावट ज़्यादा होती है। रिकरेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो दोबारा बार बार होता है, रिकवर नहीं कर पाता प्रॉपरली। उसके बाद अगर हम बात करें सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्फिज़मा, कि जब पेशेंट को एम्फिज़मा हो जाता है तो ऑलमोस्ट उसके 60 to 70% सिम्टम कब शो होते हैं, जब ऑलमोस्ट उसके 60 to 70% जो हैं वो लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं, और इस केस में प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से फर्दर आपको सेवरल टाइप की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट जिस डिज़ीज़ के बारे में आप आज स्टडी करेंगे इसके साथ साथ वो है ब्रोंकाइटिस। तो हमने स्टार्ट में कहा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं, ऐसी बीमारियां जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड हैं या एसोसिएटेड हैं, उसे आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। और उसमें हमने फर्स्ट डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा, एम्फिज़मा के बारे में। एम्फिज़मा की हमने मेन डेफिनेशन की, उसके सिम्टम्स किए, और उसके बाद हमने उसकी लीडिंग जो कॉजेज़ थे वो देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें हम करेंगे वो है आपका ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। ट्रेकिया जब डिवाइड होता है तो वो ब्रोंकाई बनाता है, और ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड होते हैं और नेटवर्क बनाते हैं ट्यूब्स का, उसे आप ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है उसे आप ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इट रिजल्ट इन द मोर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब, जिसकी वजह से आपकी ट्यूब्स के अंदर बहुत ज़्यादा पस पड़ जाती है, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स, जिसकी वजह से आपकी जो ट्यूबुलर वॉल्स हैं वो अंदर से स्वेल हो जाती हैं, और आपका उन ट्यूब्स का जो एयर पैसेज वे का जो एरिया है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर पास नहीं हो पाती। अब ब्रोंकाइटिस के भी मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये होता है। फर्स्ट इज़ द वायरसेस, सेकेंड इज़ बैक्टीरिया, एंड थर्ड इज़ एक्सपोजर ऑफ केमिकल इरिटेंट। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, जिसे अब ब्रोंकाइटिस की टाइप्स की अगर हम बात करें तो आपके पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होता है ये आपके पेशेंट को तकरीबन 2 से 3 वीक तक कंडीशन ऐसी रहती है, और इसमें पेशेंट के जो लंग्स होते हैं वो परमानेंट डैमेज नहीं होते, आप मेडिकेशन के थ्रू इसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं। ये आपके पास पिक्चर है जिसमें आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे 2 स्लाइड्स ही आपको दिखाई दे रही होंगी, एक में म्यूकस है और एक में म्यूकस नहीं है। जिसमें म्यूकस नहीं है वो आपकी नॉर्मल ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं, और उनका एयर पैसेज वे भी ज़्यादा है। लेकिन सेकेंड स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पर म्यूकस है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में क्या है, स्वेलिंग हो चुकी है, और उस स्वेलिंग की वजह से आपकी जो एयर पैसेज वे का एरिया है वो कम हो गया और वो प्रॉपरली एयर को पास नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस विच इज़ कॉल्ड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ से 2 साल तक रहता है, और इसके अंदर आपकी ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये डिज़ीज़ जो है वो तकरीबन आपको आपकी एज की 45 ईयर ऑफ टाइम में जो है इसके सिम्टम्स जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि एक हेल्दी एयरवेज है जिसको अंदर से उसका एरिया ज़्यादा है, क्योंकि आपकी ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई के अंदर जो है वो किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन या सोजिश नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इन्फ्लेम्ड एयरवेज के अंदर जो एरिया है वो स्वेल हुआ हुआ है, उसके अंदर पस है और उसका एरिया भी कम है, जिसकी वजह से प्रॉपरली ऑक्सीजन या एयर पास नहीं हो पा रही। नेक्स्ट इज़ द सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो आपके पास इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं कफ, माइल्ड विजिंग, फीवर, चिल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो आपके पास सिम्टम क्या है कि आपको एक तो खांसी होती है,
अब जब सांस लेते हैं तो उसमें आपको हल्की सी सांस के साथ आवाज़ सुनाई देती है, बुखार होता है, इसके साथ बुखार के साथ साथ आपको सर्दी लगती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये आज आपका टॉपिक था जिसमें आपने 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया। एक आपने एम्फिज़मा के बारे में डिस्कस किया, सेकंड आपने ब्रोंकाइटिस के बारे में डिस्कस किया। ब्रोंकाइटिस के अंदर ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जबकि एम्फिज़मा में क्या होता है कि आपकी एयर पैसेज वे के जो सैक्स हैं वो डी शेप हो जाते हैं और आपके लंग्स दोबारा एक्चुअल पोजीशन पे वापस नहीं आते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।